जहां जीएसटी लागू हुई है वहीं राजस्थान में क्या असर पड़ने वाला है घर की रसोइयों पर, क्योंकि घर की रसोई सबसे महत्वपूर्ण एक घर का हिस्सा है जहां खाने की चीजों का, वस्तुओं का, चाहे किराना हो, चाहे तेल हो, चाहे घी हो। हम बात करने निकले हैं जयपुर के छोटे व्यापारियों से जानेंगे आखिर आगे जाके उनको इस जीएसटी का कोई गलत प्रभाव पड़ने वाला है या अच्छा। क्या कहती है जयपुर की जनता और व्यापारी, बात करेंगे इन्हीं से। तब क्या लग रहा है, जीएसटी लागू कर दी है सरकार ने आज, तो क्या असर आप लोगों पे और क्या व्यापारियों पे रहने वाला है? व्यापारी को कोई असर नहीं रहेगा, जीएसटी की जनता को फायदा होगा इससे। पर जीएसटी जैसे और ये सरस गवर्नमेंट की डेयरियां, सरस है, अमूल है, गोरस है, इन्होंने फिर भी रेट कम करी है। और जो प्राइवेट कंपनी है उन्होंने जो 7 दिन का पीरियड मिला ना इनको, उसके अंदर पहले 30 से 40 रुपए किलो बढ़ा दिया और अब जो कम किया तो वापस वही भाव आ गए। अच्छा, ये कहने का मतलब जो प्राइवेट कंपनियां घी और तेल बना रही हैं, घी तो वो सूचना जैसे जीएसटी की मिली उनको, तो उन्होंने पहले ही 30-35% की बढ़ोतरी कर दी है एमआरपी पे। हाँ, नहीं एमआरपी तो पहले ऊपर आती है उनके, पहले ऊपर आती है एमआरपी, तो रेटों में बढ़ोतरी कर दी उन्होंने। पहले जी भाव बढ़ा दिए, अब कम कर दिया। तो जैसे कोई पीपा 9400 का था, उन्होंने 9900 का कर दिया। अब वापस जीएसटी कम होने पे वापस 9400 हो गया। अच्छा, वो कुल मिला के कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, वहीं आके बात आती है। वहाँ आगे बात हुआ। तो क्या लग रहा है और ब्रांड जो हैं उन्होंने क्या किया? और ब्रांडों से 3-4 ब्रांड है, उन्होंने तो कम किया, फिर भी जीएसटी उनका फायदा मिलेगा लोगों को। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे कि आप छोटा व्यापारी है, अब आप लोग हैं, रोजमर्रा की दुकानदारी है, छोटे खुली दुकानदारी है, तो परिवारों पे, ले जाने वालों पे और छोटे व्यापारियों पे कोई असर? वो 7 दिन से उन्होंने घी नहीं लिया, अब ले रहे हैं। वो जीएसटी का फायदा होगा तब लेंगे वो, तो उनको जीएसटी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जीएसटी का इंतजार कर रहे थे, तो उनको फायदा उस चीज का। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जीएसटी का असर जनता को फायदा मिलेगा, पूरा मिलेगा जनता को फायदा। तो कुछ ऐसी निगेटिविटी फैल रही है कि जीएसटी गलत हो गई या जीएसटी का गलत। बहुत ही बढ़िया हुआ ही है, जीएसटी सबके लिए बराबर है और जनता को पूरा फायदा मिलेगा इसको। तो सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे? सरकार ने जो भी कदम उठाया बढ़िया ही उठाया, जनता की भलाई के लिए उठाया काम, सबको बेनिफिट मिलेगा, व्यापार भी बढ़िया होगा इससे। आपका नाम? सोहन परवाल, मैत्री स्टोर से। ये सोहन जी हैं जिन्होंने सरकार का धन्यवाद दिया है कि जो जीएसटी लागू हुई है वो कहीं ना कहीं जनता के हित में है। हम लगातार ऐसी दुकानदारों से और व्यापारियों से बात करेंगे और एक आम जनता की समस्या को लेकर भी पता करेंगे कि आखिर घर की जो महिला जो प्रमुख होती है, आखिर उस रसोई पे और महिलाओं के खर्चे पर क्या फर्क पड़ने वाला है। सेंटर से जीएसटी का दोबारा जो 0.2 लागू हो चुका है, 22 तारीख है, 22 तारीख की घोषणा मोदी द्वारा और सरकार के द्वारा जो की गई थी। अब बात करें राजस्थान में जीएसटी का क्या असर रहने वाला है। जहां नशे की बात करें तो उसमें जैसे पान मसाला हुआ, सिगरेट हुई, बीड़ी हुई, गुटखे हुए और कुछ ड्रिंक भी इसके अंदर रखी गई है, जिसमें पहले 28% जीएसटी लगाई गई थी, अब उसको बढ़ाकर 40% कर दी गई है। क्या कहना है व्यापारियों का जो व्यापार करते हैं इन चीजों का, क्या असर रहेगा उनके ऊपर और क्या उनसे बात करेंगे। क्या लगता है कि जीएसटी पहले 28% थी, अब उसको 40 कर दी है, तो क्या व्यापारी को तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, पहले परेशानी आएगी काफी, क्योंकि जैसे ही माल मिलता था बाजार में, उसमें तो एक तो पहले शुरुआत में कालाबाजारी होगी, कालाबाजारी के बाद जो लूज माल बिकता था, सिगरेट वगैरह जो है, उनका मार्जिन घट जाएगा। इसमें दुकानदारों को भी प्रॉब्लम है और कस्टमर लेने में एक बार पहले हिचकेंगे कि क्या है क्या नहीं है, उनका क्या है व्यापार में फर्क पड़ेगा, क्योंकि मार्केट डाउन जाएगा, उससे बहुत फर्क आएगा इन चीजों का भी। कम से कम इन चीजों का 2-3 महीने तक तो असर रहेगा। जैसे अभी आपने कालाबाजारी की बात की, तो कालाबाजारी का जो मुख्य आकर्षण होंगे कौन होंगे? ये जो छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं या डीलर होते हैं बड़े, वही होते हैं जो माल फिर ब्लैक से बेचेंगे। जब तक इनकी रेटें वगैरह फिक्स नहीं होगी या मार्केट में रेट नहीं आएगा, तब तक तो माल ब्लैक से बिकेगा ही है। आप लोगों को जैसे छोटे व्यापारी हैं उनको क्या समस्या उठानी पड़ सकती है? छोटे व्यापारी को ये समस्या उठानी पड़ती है कि कस्टमर जल्दी से राजी नहीं होता और मार्केट से होलसेलर से माल ब्लैक में से लाते हैं और थोड़ा महंगा लाते हैं, तो उनको वही रेट में देनी पड़ती है, उनका मार्जिन घट जाता है। उस चीज का बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। ये देख सकते हैं, ये छोटे फुटकर व्यापारी हैं जो शायद 28% से 40% जीएसटी लागू होने के बाद शायद कुछ असर इन पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इनका जो अंदेशा है वो कालाबाजारी है, क्योंकि व्यापारी जो बड़ा व्यापारी है वो कहीं ना कहीं इस पे काला कारोबार करने की जो आशंका है ये बता रहे हैं। हम लगातार ऐसे मामलों पर भी अभी और भी आपको
कुछ और भी ऐसे मुद्दों पर खबर दिखाने जा रहे हैं, जैसे गाड़ी हो, किराना का सामान हो या मेडिकल्स की चीजें। देखते हैं कि क्या असर जनता पे और सरकार पे क्या रहेगा।